नमस्कार। कॉमर्स नॉलेज विद प्रफुल्ल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल बजटिंग अंडर अनसर्टेनिटी का सेकंड वीडियो लेक्चर। इसके पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग अंडर अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट और उसके 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में हम 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बचते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको एज अ होमवर्क घर से करना है। कोई भी डाउट रहे तो उसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस वीडियो के। आज का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। पहले इन पेज नंबर 26 बुक, इसमें बोला है कि एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए 2 मशीन में से कोई एक मशीन रेंट पे लेना चाहती है, तो कौन सा मशीन उसे रेंट पे लेना चाहिए? मशीन ए और मशीन बी एज आपको ऑप्शन दिया है। अगर कंपनी मशीन ए रेंट पे लेती तो उसका रेंट है 1000 रुपीज, फिक्स रेंट 1000 रुपीज, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 0.25। मशीन की रेंट कितना है 1000 रुपीज और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 0.25। उसी तरह अगर कंपनी मशीन बी रेंट पे लेती है तो उसका रेंट है 3000 रुपीज और उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 0.10। तो भी हमें कंपनी को सजेस्ट करना है कि कौन सा मशीन लेना चाहिए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हमें समझना है। अगर इसमें बोला है सिर्फ कंपनी को 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करना है तो कंपनी को कौन सा मशीन लेना चाहिए? शुरू करते हैं। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट किस तरीके से फाइंड होगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है तो फाइंड कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। $10,000 multiply by 0.25, 2500, 12,000 multiplied by 0.25, 3,000, and 15,000 multiplied by 0.25, 3750, and 17,000 multiplied by 0.25, 4250, and 19,000 multiplied by 0.25, 4750। ठीक है। अभी हमें फिक्स कॉस्ट क्या दिया है? रेंट दिया है। फिक्स कॉस्ट यानी कि रेंट कितना रेंट है मशीन ए के लिए? तो 1000। 1000 ठीक है। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। 3500, 4000, 7550, 4250 plus 1000, 5250, and 4750 plus 1000, 5750। ओके। प्रोबेबिलिटी हमें बुक में ही दी है, कितनी है? तो 0.12, 0.17, 0.41, 0.24,
एंड 0.06 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कॉस्ट मिलेगी कि हम तो बोल रहे हैं, हम और आप बोल रहे हैं कि बाय 10,000 यूनिट बनाने में टोटल कॉस्ट होगी 3500। पहले वीडियो में यानी कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की सिचुएशन क्या हो सकती है, मोस्ट लाइकली हो सकती है या फिर मोस्ट लाइकली यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फेवरेबल हो सकती है, अनफेवरेबल हो सकती है, पेसिमिस्टिक हो सकती है या फिर पेसिमिस्टिक भी हो सकती है, फेवरेबल भी अनफेवरेबल हो सकती है। तो हमें पता नहीं था, हम तो मान लें कि 3500 होगा, मगर 3500 और 3500 से ज्यादा भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्चुअली कितना कॉस्ट होगा 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए फाइंड करने के लिए हम 3500 मल्टीप्लाई बाय 0.12 m plus 420 0.17 multiplied by 4,000 680 4750 multiplied by 0.41 1947.5 5250 multiplied by 0.24 1260 और 5750 multiplied by 0.06 340 5750 multiplied by 0.06 345। ठीक है, यानी कि हम तो बोल रहे थे कि कंपनी को 3500 का कॉस्ट होगा, मतलब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, मगर प्रोबेबिलिटी है कि 4,420 रुपीज ही कॉस्ट हो। ठीक है, अभी मशीन बी के लिए फाइंड कर लेते। मशीन बी का क्या है, मशीन बी की वेरिएबल कॉस्ट है 0.10, तो फाइंड कर लेते हैं 10,000 क्योंकि यूनिट सेम ही है। फिर हमें सजेस्ट करना है कि क्या सिचुएशन है। 1000 1200 1500 1700 0.10 है इसलिए हम एक्चुअली कर रहे हैं 1900 वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल रेंट कितना है 3000 मशीन बेक। टोटल कॉस्ट मिलेगी 4000 यहाँ पे 4200 फिर यहाँ पे 1500 प्लस 3000 4500 1700 प्लस 3000 4700 1900 प्लस 3000 4900। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दी है हमें, सेम ही है, कॉपी कर लेते हैं, कोई चेंज नहीं है मशीन बी के लिए। 0.41 0.24 06। प्रोबेबिलिटी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, क्या है 4000 0.12 40 480 4200 ml
0.17, 714, 4500 multiplied by 0.41, 1845, 45, and 4700 multiplied by 0.24, 1128, 1128, and 4900 multiplied by 0.06, 294. अभी हमें क्या करना है, एक बार आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अभी मुझे सजेशन देना है कंपनी को कि भाई कंपनी को अगर 10,000 यूनिट प्रोडक्शन करना है अपने प्रोडक्ट का तो कौन सा मशीन कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा, और अगर कंपनी को 10,000 से ज्यादा और 15,000 से ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो कौन सा मशीन बेस्ट रहेगा। तो हम किस तरीके से सजेस्ट करें, तो हमें एज ए कंपनी को क्या सोचना है कि जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो वो हमारे लिए बेस्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे कि लास्ट कॉलम में प्रोबेबिलिटी कॉस्ट में देख रहे कि 10,000 यूनिट अगर कंपनी को प्रोड्यूस करना है तो उसकी कॉस्ट मशीन ए में आ रही 420, मशीन ए में कितनी आ रही 420, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के, जबकि मशीन बी में कंपनी को अगर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो उसकी कॉस्ट आ रही 480। तो यहाँ पे सजेशन ये हुआ कि अगर कंपनी को सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो कंपनी को मशीन ए परचेज करना चाहिए। मगर 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 अगर कंपनी को 15,000 और 15,000 से ज्यादा 15,000 और 15,000 से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो कंपनी को मशीन बी लेना चाहिए। क्यों, तो भाई देखो 15,000 की कॉस्ट यहाँ पे कितनी है 19,475, जबकि यहाँ पे 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 1,845, यानी कि 15,000 और 15,000 से ज्यादा अगर कंपनी को प्रोड्यूस करना है अपने प्रोडक्ट को तो मशीन बी की तरफ जाना चाहिए, और 10,000 और 10,000 से कम 10,000 और 12,000 से कम उसे प्रोड्यूस करना है तो मशीन ए की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि तो उसको कॉस्ट मशीन ए में कम रहेगी, और 15,000 से ज्यादा करना है तो मशीन बी बेस्ट रहेगा कंपनी के लिए। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सम का। अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे, लास्ट सम इस चैप्टर का मेरी तरफ से, और आपको 2 सम करने हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना है, पहले आप वीडियो पॉज करके इस सम लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अभी एक लास्ट सम मुझे करवाना है, क्वेश्चन नंबर 6, जो इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो थोड़ा लॉजिकल कुछ है नहीं, फिर भी मैं करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे साइड में ही करवा लेता हूँ, एक क्वेश्चन भले रहा, आपको साइड में क्वेश्चन नंबर 6 करवा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टमेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट दिए हैं ए बी सी। नेट कैश फ्लो आउटपुट यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ए में बोला है 1 लाख, बी में बोला है 1,20,000 और सी में बोला है 2,10,000। प्रोजेक्ट लाइफ कितनी बोली 5 ईयर ए के लिए, बी के लिए भी 5 ईयर और सी के लिए भी 5 ईयर। एनुअल कैश फ्लो इनफ्लो यानी कि अगर ए में इन्वेस्ट करेंगी कंपनी तो एवरी ईयर कितना मिलेगा 30,000, बी में इन्वेस्ट करेंगे तो 42,000 और सी में इन्वेस्ट करेंगे तो 70,000। फिर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 0.4, 0.8 एंड 1.2। उसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, यहाँ पे पीवीएफ आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है आपके क्वेश्चंस में, वो कोएफिशिएंट जो दिया है उससे हम पीवीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 प्रोजेक्ट दिए हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट दिए हैं,
ए बी एंड सी। इन्वेस्टमेंट दिया ए में 1 लाख, बी में दिया है 1,20,000 एंड सी में दिया है 2,10,000। ठीक है, लाइफ 5 ईयर। एनुअल कैश फ्लो हमें दिया है कि अगर ए में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 30,000, बी में इन्वेस्ट करेंगे तो 42,000 एंड सी में इन्वेस्ट करेंगे तो 17,000। अभी हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड करके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको सम में दिए वो लिख के आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड करनी है इस सम में। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट वेरिएंस की मदद से फाइंड करेंगे। तो ए के लिए कोएफिशिएंट वेरिएंस हमें दिया है 0.4। तो अगर नेक्स्ट सामने वाले पेज पे देखोगे 0.4 पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है तो 3.605 कितना है 3.605 05। बी के लिए 0.8 पे है 3.4333 और सी के लिए 1.2 पे है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3.274। इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब पीवीएफ फैक्टर लिख लेते हैं, इट्स कॉल्ड पीवीएफ फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3.605 प्लस 1,08,150 50। बी के लिए 42,000 मल्टीप्लाई बाय 3.43 पूरा रखेंगे तो आंसर कंप्लीट आएगा 1,44,190 एंड सी के लिए करेंगे तो 17,000 मल्टीप्लाई बाय 3.274 2,29,180। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तीनों का अलग अलग ए बी सी का। प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तीनों के लिए फाइंड करते ए बी एंड सी। इन्वेस्टमेंट ले लेते तीनों के कितने हैं 1,00,120 एंड सी का 210। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ में 1,08,150 ए का, बी का हमें दिया 1,44,190, सी का दिया है 2,29,180। माइनस करेंगे तो जिसका भी पॉजिटिव में आंसर आए वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे 8,150 एंड सी का आएगा 1,44,101।
1,45 minus 120. So 24,190. And C का आएगा 2,29,180 minus 2,10,000. 2,29,180 minus 2,10,000. Answer will be 19,180. तो यहाँ पे सजेशन ये होता है कि कंपनी को अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले करेगा बी में, फिर सी में, एंड लास्ट में अगर करना है तो ए में कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। 2 सम आपको करने हैं घर से, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो फ्रीली। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो की हेल्प रहे। थैंक यू।